तेनालीराम की नई कहानी, राजा के सोने के चप्पल। विजयनगर का महल दिखे। विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय न्यायप्रिय पर थोड़े अकड़ू स्वभाव के थे। उनके दरबार में था एक अद्भुत व्यक्ति तेनालीराम, जिसकी हाजिरत जवाबी सुनकर सब दंग रह जाते थे। दृश्य तेनालीराम हंसते हुए दरबार में प्रवेश करता है। राजा तेनालीराम, आज मैंने एक नया आदेश दिया है। मेरे पास 10 जोड़ी सोने के चप्पल हैं। जो भी इन्हें 7 दिन तक संभाल कर रखेगा उसे इनाम मिलेगा। मंत्री घमंड में, महाराज ये काम तो बहुत आसान है, हम रख लेंगे। मंत्री गर्व से छाती फुलाते हुए, राजा मुस्कुराकर, ठीक है मंत्री जी, लेकिन अगर ये चप्पल खो गए तो सजा मिलेगी। 3 दिन बीते, तभी अचानक भारी बारिश शुरू हुई। महल के आंगन में पानी भर गया। मंत्री जी ने चप्पलें एक बड़े संदूक में रखीं, पर चौथे दिन जब देखा, अंदर सिर्फ मिट्टी और कीचड़। राजा गुस्से में, मंत्री जी, मेरी सोने की चप्पलें कहाँ गईं? मंत्री घबराकर, महाराज शायद बारिश में गल गई होंगी। दरबार में हंसी। राजा नाराज। राजा, अब ये जिम्मेदारी तेनालीराम को दी जाती है। अगर तुम 7 दिन में ये चप्पलें सुरक्षित लौटा दोगे तो इनाम मिलेगा, वरना सजा तय है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए, महाराज काम छोटा है मगर मजा बड़ा आएगा। तेनालीराम ने चप्पलें लीं और सीधा मंदिर पहुंचा। वहां उसने पुजारी से कहा, तेनालीराम पंडित जी, ये सोने की चप्पलें भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। 7 दिन बाद मैं इन्हें ले जाऊंगा। पुजारी आश्चर्य से, अरे सोने की चप्पलें भगवान को चढ़ानी है? तेनालीराम मुस्कुराकर, हाँ पंडित जी, राजा खुद भगवान के भक्त हैं, तो ये चप्पलें भी भगवान की सेवा में रहेंगी। 7 दिन बाद तेनालीराम दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, राजा तेनालीराम, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? तेनालीराम हाथ जोड़कर, महाराज अब वे भगवान के चरणों में हैं। पूरा गांव उन्हें प्रणाम कर रहा है। आपकी चप्पलें अब सबसे सुरक्षित जगह पर हैं। दरबार ठहाके लगाता है। राजा मुस्कुराता है। राजा हंसते हुए, तेनालीराम तुमने सच में साबित कर दिया, बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी होती है। तेनालीराम विनम्र मुस्कान के साथ, महाराज जब कोई वस्तु भगवान के पास पहुंच जाए तो कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धि से राजा की चप्पलें भी बचाईं और सबको सिखाया, स्मार्ट सोच ही सच्ची सुरक्षा है। हंसी और शाही